परिवार गमगीन, मां और दादी के नहीं रुक रहे आंसू, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे अपील। बहुचर्चित युग हत्याकांड में प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद युग का परिवार गम में डूबा हुआ है। मां और दादी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिता भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट नजर आए। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि तीनों दोषियों को फांसी नहीं देनी है तो हम तीनों को फांसी दे दो। घर के बाहर मंगलवार दोपहर के समय सन्नाटा पसरा था। तीनों घर के बाहर ही बैठे थे। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि वह अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए 11 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिला है। न्याय प्रक्रिया में देरी से वह दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जिला अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों दोषियों को सजा या मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 2 दोषियों की सजा कम करके उम्र कैद और एक को बरी कर दिया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जब तीनों युग के अपहरण से लेकर हत्या तक साथ रहे तो एक को कैसे अदालत ने बरी कर दिया। वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे। युग की मां पिंकी ने कहा कि वह अदालत के फैसले से असंतुष्ट हैं। मां पिंकी और दादी चंद्रलेखा का हाईकोर्ट के फैसले की सूचना मिलने के बाद से रो रोकर बुरा हाल है। मां ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले से उनका परिवार संतुष्ट था। बेटे के हत्यारों को इसी तरह की कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। पिता विनोद गुप्ता बोले कि वह हाईकोर्ट में पिछले 7 वर्षों से सुनवाई में जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सूचना ही नहीं दी गई कि आज फैसला सुनाया जाएगा। उन्हें मंगलवार सुबह इसकी सूचना मिली तो उन्होंने वकील को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी हासिल की। अब हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आगे की औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि 14 जून 2014 को दोषियों ने 4 साल के मासूम का अपहरण किया था और उसके कारोबारी पिता से भारी भरकम फिरौती की मांग की थी। दोषी हत्या के बाद भी परिजनों से फिरौती मांगते रहे। दोषियों ने 14 जून 2014 को अपहरण करने के बाद 22 जून को युग की हत्या कर दी थी। शातिर और कोई नहीं बल्कि पिता के करीबी और जान पहचान वाले ही थे। अपहरण के बाद मासूम को एक घर में 7 दिन तक छिपा कर रखा गया। इस दौरान फिरौती के लिए कई बार पत्र भी लिखे गए। आरोपियों को मासूम को छिपाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने उसे क्लस्टर में पानी के बड़े टैंक में पत्थर से बांधकर फेंक दिया। अपहरण के 13 दिन बाद पहली बार फिरौती का पत्र युग के जन्मदिन पर 27 जून 2014 को भेजा गया। सादे कागज पर हाथ से लिखकर पत्र को युग के पिता विनोद की दुकान के शटर के नीचे से डाला गया। इस पत्र में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। निशानी के तौर पर युग का लॉकेट भी भेजा। पत्र में घर में काम करने वाले नौकर का नाम लिखकर उसके पास ही 3 करोड़ 60 लाख रुपए अंबाला भेजने के लिए कहा गया। परिजनों ने पत्र मिलते ही नौकर को शाम को ही अंबाला रवाना कर दिया। इस दौरान पुलिस ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। दूसरी बार पत्र भेजकर फिरौती की मांग की गई और मांग स्वीकार होने की स्थिति में परिजनों से घर के बाहर सफ़ेद रंग का कपड़ा लटकाने के लिए कहा गया। तीसरी बार फिरौती का पत्र रक्षाबंधन से पहले भेजा गया। इसके बाद चौथी बार फिर फिरौती का पत्र भेजा गया। दूसरी, तीसरी और चौथी बार भेजे गए फिरौती के पत्र पर चौड़ा मैदान पोस्ट ऑफिस की मुहर लगी थी। हैरानी इस बात की है कि युग हत्याकांड मामले में शिमला पुलिस महीनों तक अपहरणकर्ता को साथ लेकर युग का पता खोजती रही। युग गुप्ता की हत्या के आरोप में दोषी चंद्र शर्मा गुप्ता परिवार का पड़ोसी है। युग का अपहरण होने के बाद वह केस में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। बड़ी चालाकी से वह युग के परिजनों का विश्वास पात्र बन गया था। पड़ोसी होने के कारण वह गुप्ता परिवार की हर गतिविधि में भी शामिल रहता था। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 25 से 29 तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ। हिमाचल में मौसम फिर बदल गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को घने बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं बीती रात मंडी और शिमला जिलों में हल्की वर्षा हुई। मंडी के जोगिंदरनगर में 6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 25 से 29 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और अगले 2 दिन में मानसून हिमाचल के कई इलाकों से विदा हो जाएगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अभी भी 2 नेशनल हाईवे व 338 सड़कें अवरुद्ध हैं। ऊना व कुल्लू में एक नेशनल हाईवे बंद है। मंडी में 109, कुल्लू में 106, कांगड़ा में 40, शिमला में 22 और चंबा में 15 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में 45 बिजली ट्रांसफार्मर व 77 पेयजल स्कीमें ठप हैं। आपदा में प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के शुल्क में छूट प्रदान करेगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान अभ्यर्थियों के खोए स्कूल शिक्षा बोर्ड के मूल प्रमाण पत्रों के बदले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में आई अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर कई अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अपने मूल प्रमाण पत्र को खो जाने की सूचना दी है। इन अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना जारी की जा रही है। इस अधिसूचना के तहत प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के विशेष उपाय के रूप में अपने मूल प्रमाण पत्र खोने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के बदले वसूल किए जाने वाले शुल्क में छूट दी जाएगी। हालांकि इस विषय में अभ्यर्थियों को डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट खोने संबंधित हानि सत्यापन प्रमाण पत्र क्षेत्र के तहत आते एक आपदा संबंधित विभाग, चाहे वह डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार, नायब प्रबंधन तहसीलदार से सत्यापित करवाकर बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड को विश्वास है कि यह पहल प्रभावित अभ्यर्थियों को सार्थक राहत प्रदान करेगी और जन कल्याण एवं सहानुभूतिपूर्ण शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हेड कांस्टेबल प्रिंस जम्वाल एनएसजी बेस्ट कमांडो खिताब से सम्मानित। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल प्रिंस जम्वाल को प्रतिष्ठित एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कोर्स में ओवरऑल बेस्ट कमांडो का खिताब मिला है। यह गौरव हासिल करने के बाद प्रिंस जम्वाल अब आगामी 5 वर्ष तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में सेवाएं देंगे। उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र बलों में एनएसजी भी एक है। इस फोर्स का गठन 1984 में किया गया था ताकि देश के विशिष्ट लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एनएसजी में कमांडो की सीधी भर्ती नहीं होती है, बल्कि भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। ऐसे में हेड कांस्टेबल प्रिंस जम्वाल को प्रतिष्ठित एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कोर्स में ओवरऑल बेस्ट कमांडो का खिताब मिलना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। जीएसटी से सीमेंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ा दिए दाम। केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही 22 सितंबर से सीमेंट पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया, वैसे ही राज्य सरकार ने एडिशनल गुड्स टैक्स को 11 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपये कर दिया है। सचिव राज्य कर एवं आबकारी की तरफ से इस आशय संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में संशोधन किया है। इस तरह प्रदेश में अब 50 किलोग्राम सीमेंट की बोरी पर 16 रुपये कर चुकाना होगा। इस कारण सीमेंट प्रति बैग 5 रुपये महंगा हो जाएगा। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से सीमेंट की दर पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया। इससे एक बैग पर 40 रुपये की कमी आएगी। लेकिन राज्य सरकार ने एडिशनल गुड्स टैक्स को 11 रुपये से बढ़ाकर 16 रुपये करके प्रदेश की जनता पर 5 रुपये प्रति बैग अतिरिक्त बोझ डाला है। 2 साल से एचआरटीसी चालक परिचालकों को नहीं मिली वर्दी, प्रबंधन कर रहा चालान। एचआरटीसी में कर्मचारियों की स्थिति बढ़ती जा रही है। एक और जहां कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिला है और पेंशनरों को पेंशन, वहीं बसों में दिन रात सेवाएं दे रहे चालक परिचालकों को 2 साल से वर्दी नहीं मिल रही है। वहीं हैरानी इस बात की है कि चालक परिचालकों के वर्दी ना पहनने पर चालक परिचालकों के 1000 से 1500 रुपये चालान हो रहे हैं। यह चालान प्रबंधन टीम सहित प्रशासनिक स्तर पर भी हो रहे हैं। चालक परिचालकों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा वर्दी दी ही नहीं गई है, तो कभी कभी बिना वर्दी के चालक परिचालकों के चालान भी क्यों किए जा रहे हैं। एचआरटीसी परिचालक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रीत महेंद्र व महासचिव दीपेंद्र कंवर का कहना है कि दूसरा वर्ष होने जा रहा है और चालक परिचालकों को वर्दी नहीं मिली है। अब 2 साल पहले दी गई वर्दियां कितने दिन चलेगी? जो वर्दी सुबह से लेकर शाम तक रोजाना पहनी जा रही है वह तो फटेगी ही। ऐसे में प्रशासन व प्रबंधन को चालान न किए जाने के आदेश जारी करने चाहिए जब तक वर्दी चालक परिचालकों को नहीं दी जाती है। शादी से एक दिन पहले युवती को भेज दिया परलोक, जंगल में इस हाल में मिली देह। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवती की शादी से मात्र एक दिन पहले बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। मामला ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते जोल पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत पड़ते गांव बेरिया से सामने आया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार रात एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार दोपहर को उसका अधजला शव गांव बैरिया के पास सड़क किनारे जंगल में मिला। मृतका की पहचान 24 वर्षीय अंशिका पुत्री स्वर्गीय विपिन ठाकुर के रूप में हुई, जिसकी शादी अगले ही दिन 24 सितंबर बुधवार को होनी थी। लेकिन उससे एक दिन पहले उसका अधजला शव मिला। शरीर पर मिले चोट और कट के निशान से युवती की हत्या से इनकार नहीं किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने युवती को रात के समय घर से बाहर बुलाया और फिर यहाँ लाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
स्थानीय फॉरेस्ट गार्ड द्वारा रामनगर बैरिया संपर्क मार्ग के किनारे शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस के अनुसार शव के चेहरे और गले पर तेजधार हथियार के गहरे घाव हैं, जिसे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा शव को जलाने की कोशिश भी की गई थी, जिससे लग रहा है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने का प्रयास किया। परिवार वालों ने बताया कि अंशिका की शादी अगले दिन भिंडला गांव के एक युवक से होनी थी। घर में मेहमान आ चुके थे और विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक अंशिका सोमवार रात तक घर में ही थी, लेकिन सुबह वह गायब पाई गई। जोल पुलिस चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर कोण से जांच की जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।